नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। पिछले 2-3 दिन से लगातार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर हमें EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में वैकेंसी आई है, उनके बारे में जानना है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न रहता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रीवियस पेपर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। इन सब बातों को लेकर सवाल आ रहे हैं। आज की इस क्लास में सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो शुरू से एंड तक इस क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। और आपको कोई भी बात पसंद आती है तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ, ठीक है। सारा हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा चैनल मैथ से रिलेटेड है, तो हम आज मैथ के बारे में ही बातें करेंगे। तो टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ को लेकर कितनी वैकेंसी आई है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टीजीटी मैथ के अंदर 432 वैकेंसीज है। जी हां, टीजीटी मैथ में 432 और पीजीटी मैथ में 114 वैकेंसीज आई है टोटल, सभी स्टेट्स को मिलाकर। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज आई हैं टीजीटी मैथ की एंड पीजीटी मैथ की, यानी कि कौन कौन से स्टेट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए और कौन कौन से स्टेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आया है, ये पूरी पीडीएफ फाइल है, ठीक है। इस पीडीएफ फाइल को मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, हमारा जो ऐप है नितिन शर्मा मैथ उसके अंदर आपको फ्री में मिल जाएगी और साथ के साथ एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए आपके सामने ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई है, अब ये 72 पेज की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपको फ्री में मिलेगी हमारा ऐप डाउनलोड करते ही, और वो कैसे डाउनलोड करना है वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर से आते हैं इस स्क्रीनशॉट पर, फिर से आते हैं। देखिए यहां पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं 16 स्टेट दिखाई पड़ रहे हैं, 16 ऐसे स्टेट आपको दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ की वैकेंसी आई है, ठीक है। सबसे सभी का डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में टीजीटी मैथ में 21 वैकेंसीज है और पीजीटी मैथ में कोई वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। तो टीजीटी मैथ में अच्छी वैकेंसी है यहां पर। फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 63 पीजीटी मैथ में और 16 वैकेंसी पीजीटी मैथ के अंदर है। गुजरात की बात करें तो 24 वैकेंसी टीजीटी मैथ में और 4 वैकेंसी पीजीटी मैथ में, ठीक है। और इस प्रकार करते करते सारे 16 स्टेट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड जा रहा है। उत्तराखंड कौन कौन से स्टेट में वैकेंसीज है और कौन कौन से स्टेट में वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर जितने भी लगभग 3400 के आसपास वैकेंसीज आई हैं सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर, और टीजीटी मैथ के अंदर 432 और पीजीटी मैथ में 114 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उत्तराखंड में टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ में कोई वैकेंसीज नहीं है, अदर सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो ये सारी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि कहां कहां वैकेंसीज है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, टीजीटी मैथ में वैकेंसीज कितनी है, पीजीटी मैथ में वैकेंसीज कितनी है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतना विश्लेषण करके एनालिसिस करके कहीं नहीं बताया हुआ। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो फटाफट से एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। और खासतौर से जो मेरे हरियाणा के दोस्त हैं वो पूछ रहे सर मैं हरियाणा का हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भाई, आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि हरियाणा की यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। हरियाणा में EMRS स्कूल्स को रिलेटेड कोई वैकेंसी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, ठीक है। तो ये वैकेंसी उन स्टेट में आई है जहां पर जो ये पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं ना, ट्रिबन का जिनको कहा जाता है, उन लोगों के लिए वैकेंसीज है। तो इसमें कंडीशंस ये है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप मध्य प्रदेश के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे बाहर अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट में रहते हैं, आपको वहां का उस स्टेट का डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि मध्य प्रदेश वाला मध्य प्रदेश में अप्लाई करेगा, राजस्थान वाला राजस्थान में अप्लाई करेगा, हिमाचल वाला हिमाचल में अप्लाई करेगा। तो इसे देखा जाए तो ये बात अच्छी है कि वैकेंसीज तो काफी है। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें, 115 वैकेंसी है टीजीटी मैथ में और 56 वैकेंसी पीजीटी मैथ में। तो इनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है क्योंकि कंपटीशन ओवरऑल इंडिया से नहीं होने वाला, केवल इनके स्टेट में ही कंपटीशन होने वाला है। और ये अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी इसी साल 2021 तक कहा जा रहा है कि इसको सुलझा दिया जाएगा पूरा, कोई मतलब कोई लफड़ाबाजी नहीं होगी, फटाफट से सारी एग्जाम लेकर, इंटरव्यू लेकर सारी कहानी सुलझा दी जाएगी। और देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भाई जून तक इस यहाँ इनके फॉर्म मतलब एग्जाम होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो अच्छी बात है, ये जल्दी से जल्दी हो जाए। वैसे इंडिया में कहना तो वो इतना आसान नहीं है कि चीज़ें जल्दी हो जाती है, लेकिन संभावना दिखाई पड़ रही है हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको बताया एनालिसिस करके बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते तो वो भी फटाफट से लाइक कर दें, क्योंकि आपकी दुविधा तो दूर हो चुकी है
कि आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं ना, ये भी बड़ा कंफ्यूजन था आपके लिए। तो ये भी एक कंफ्यूजन दूर हो चुका है, तो फटाफट से जरूरी है। यानी कि टीजीटी मैथ के लिए या तो सीटेट होना चाहिए या फिर आप जिस स्टेट में है उस स्टेट का स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है, टेट एग्जाम जो होता है, वो आपका क्वालिफाई होना बहुत जरूरी होता है। जबकि पीजीटी के लिए कोई सीटेट या स्टेट लेवल का एग्जाम होना अनिवार्य नहीं है, आपको एमएससी बीएड होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की। बहुत से साथी लोग बार बार पूछ रहे हैं फोन करके व्हाट्सएप पे, सर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए। देखिए पिछले 8 से 10 सालों में कोई ऐसी वैकेंसीज नहीं आई है ईएमआरएस टाइप की, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स कहां से आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर तब आएंगे जब वो एग्जाम होगा। तो ऐसा एग्जाम 8 से 10 सालों में कोई ऐसा एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर नहीं आएंगे। तो आप बार बार फोन करके या व्हाट्सएप करके प्रीवियस ईयर्स पेपर ना मांगे। और देखना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, सर प्रीवियस ईयर पेपर दे दो। भैया प्रीवियस पेपर है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ तो कहां से आएंगे। तो आप इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा बातें होती है जो अनिवार्य नहीं है, वो आप इस प्रकार की बातें कमेंट में ना करें या बार बार फोन करके व्हाट्सएप पे ना पूछे। पेपर हुआ ही नहीं है तो पेपर आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको केवीएस एनईवीएस का जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये सिलेबस पैटर्न लगभग केवीएस एनईवीएस के जैसा ही आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि भाई मुझे फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, मैं इस स्टेट का हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। एक जरूरी और बात बताता हूं आपको, टीजीटी जो एग्जाम होने वाला है उसमें सब्जेक्ट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो पीजीटी का होगा उसमें सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छी बात है, सब्जेक्ट के पैटर्न ज्यादा, क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। टीजीटी का जो एग्जाम होगा वो 180 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, और पीजीटी का जो एग्जाम होगा वो 160 मार्क्स का होगा, उसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट मैथ के होंगे। और पीजीटी के अंदर 40 मार्क्स का इंटरव्यू भी रखा गया है। टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट क्वालिफाई करो और जॉब ले लो। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना। सारी कंफ्यूजन मैंने आपकी दूर कर दी है, ठीक है। और फॉर्म आप 30 अप्रैल तक भर सकते हैं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसकी वैकेंसीज का फॉर्म निकला हुआ है। तो फटाफट से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आनंद लीजिए पढ़ाई का। और 2 बुलेटिन, एक तो पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिलेगी, और एक ये जो मैंने सिलेबस बताया सारा फ्री मिलेगा। ऐप डाउनलोड करते ही आपको सारी चीजें वहां पर फ्री में मिल जाएगी स्टडी मटेरियल के अंदर जाकर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।